कारनामे पर पूरा देश तन्न है, उससे जुड़ी इन तस्वीरों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए, जिन हीरोइनों की एक झलक के लिए लोग तरसते हैं, उनके साथ ये अपना बर्थडे मनाता था। इन नामी गिरामी हीरोइनों के साथ खड़ा यही है वो ठग जिसका नाम है अनुभव मित्तल। इसके कारनामे, इसकी करतूत और जालसाजी का इसका तरीका बताएं, उससे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। देखिए, ये पिछले साल नवंबर की तस्वीरें हैं, जब अनुभव मित्तल एक होटल में अपना बर्थडे मना रहा था। इसके ठीक बगल में सनी लियोनी खड़ी है और उसके बगल में है अनीशा पटेल। इस जालसाज के साथ मिलकर इसके बर्थडे का केक ये हीरोइनें काट रही हैं। इन तस्वीरों से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शख्स के पास कितना पैसा होगा। आपने इसकी बर्थडे की तस्वीरें देखी, अब आपको बताते हैं इसका काला कारनामा। आखिर कैसे ये लोगों को ठगी के खेल में फंसाता है। दरअसल ये शख्स अपनी कंपनी से जोड़ने के लिए लोगों से कम 5,750 रुपए लेता है। 5,750 से लेकर 57,500 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा कराए जाते थे। मेंबर बनने के बाद लोगों को एक लॉगिन आईडी दी जाती है। लॉगिन करके लोगों को किसी खास लिंक में क्लिक करना होता था। मेंबर को एक बार क्लिक करने पर 5 रुपए देने का वादा करती थी कंपनी। हर मेंबर को 2 और मेंबर बनाने को कहा जाता था। इसके बदले उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे। इस गैंग को यूपीएसटीएफ ने जब प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी के बाद आज इसके मेंबर्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और अरेस्ट होने के बाद इस पूरे प्लान से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस, इनका कैंपस, एम्प्लॉयज, सब लोगों से बातचीत करने के बाद काफी सीजर्स किए हैं। ये कंपनी लोगों को क्या कहकर झांसा देती थी, अब वो समझिए। कंपनी अपने मेंबर्स को कहती थी बिजनेस प्रमोशन के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। जिस कंपनी का वो प्रमोशन करते हैं वो 1 लाइक पर उन्हें 6 रुपए देते हैं। 1 रुपए हम अपने पास रखते हैं, बाकी मेंबर्स को दे देते हैं। एसपीएफ के मुताबिक कंपनी अपने मेंबर्स को सिर्फ झांसा देती थी। कंपनी को कहीं से भी प्रमोशन के लिए रेवेन्यू नहीं मिलता था, बल्कि एक मेंबर से लिया गया पैसा दूसरे को दे दिया जाता था। ये जालसाज कंपनी और इसका मालिक जांच एजेंसियों के निशाने पर ना आए, इसके लिए वो बड़े शातिर तरीके से कंपनी का नाम बदल लेता था। पकड़ में आने से बचने के लिए इसने कई बार कंपनी का नाम बदला। पहले कंपनी का नाम socialtrade.biz, फिर इसे बदल कर रखा freehub.com, उसके बाद नाम रखा गया intumart.com, फिर pressup.com और फिर इसने नाम रखा 3w.com। लेकिन जांच एजेंसियों ने जाल बिछाया तो इसकी करतूत सामने आ गई। बुधवार की शाम नोएडा के सेक्टर 63 में एसटीएफ ने छापा मारा। छापेमारी में इस कंपनी के 8 बैंक अकाउंट में रखे गए 524 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। ये जो पूरी स्कीम है ये कई नियमों के अंतर्गत ये प्रतिबंधित है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द प्राइस चिट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978। जांच में पता चला कि कंपनी ने अभी तक करीब 7 लाख लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। नोएडा से ललित मोहन के साथ ज्यादा रिपोर्ट।